वसुधैव कुटुंबकम यही थीम है इस बार दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। मेले में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। तो घर बैठे आपको इस मेले को दिखाने प्रगति मैदान पहुंच गई गुड न्यूज टुडे की टीम। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतू झा। गुड न्यूज टुडे का खास शो गुड रिपोर्टर आज आपको लेकर आया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। दिल्ली में हर साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है। ये इसका 42वां संस्करण है और इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। अब जब इतना बड़ा ट्रेड फेयर मेला लगा है तो गुड न्यूज टुडे की टीम भी यहाँ पहुंची है अपने दर्शकों को ये दिखाने कि इस बार क्या कुछ खास है, क्योंकि यहाँ पर 13 देशों ने हिस्सा लिया है। इसके साथ भारत की बात करें तो 25 राज्य भी यहाँ पहुंचे हैं। हर पवेलियन एक कहानी कहता है, हर पवेलियन की क्या खासियत है और बाकी ट्रेड फेयर में क्या कुछ देखने को मिलेगा यहाँ लोगों को, हम आपको दिखाएंगे ये पूरा खास कार्यक्रम। बात मेले की हो और गांव परंपराएं याद न आए, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ऐसे ही गांव की मिट्टी की खुशबू और हाथ से बने खिलौने और चरखों से निकलते धागों से यही खादी पवेलियन सजा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी और महात्मा गांधी के साथ सेल्फी लेने वाले लोगों की कतारें लग रही हैं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्टॉल में अरुणाचल के पारंपरिक परिधानों के साथ हाथ से बने बैग, बेडशीट, तकिए, कवर और हाथों से बुनकर बनाई हुई गुड़िया लोगों को लुभा रही है। खास बात यह है कि सभी गुड़िया अरुणाचल के 25 ट्राइब्स को दर्शाती है। तो जैसे हमने अपने दर्शकों को कहा था कि हम उन्हें पूरा ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे क्या कुछ खास है, तो हम इस वक्त पहुंचे हैं खादी के पवेलियन में। यहाँ पर 214 स्टॉल बनाए गए हैं। हर स्टॉल कुछ ना कुछ कहता है और जहाँ हमारी नजर सबसे पहले गई वो थी अरुणाचल प्रदेश के स्टॉल पर। यहाँ आपको ये डॉल्स नजर आ रही होंगी। हर डॉल एक कहानी कहती है, क्योंकि हर डॉल एक ट्राइब की बात करती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यानी कितने ट्राइब्स हैं अरुणाचल में और उनकी ड्रेसेस कैसी हैं, सब यहाँ नजर आ रहा है। अरुणाचल से सीधा दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय मेले में आप सबसे पहले तो ये बताइए, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो बेहद खास है नॉर्थ ईस्ट पूरा, और क्योंकि आप अरुणाचल से हैं तो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स है लोगों? हम अरुणाचल से है, मेरा नाम अमा बगवी है, मैं एक आर्टिसन हूँ। तो मुझे यहाँ आके अच्छा लगा, जो हमारा ऑल इंडिया का कल्चर को, ट्रेडिशनल को देखने मिला, और सिर्फ इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का देखने मिला। इसलिए जो अभी जो ऑर्गेनाइजर है, डिपार्टमेंट है, तो उसको मैं मतलब बहुत धन्यवाद देती हूँ। अच्छा, धन्यवाद आप दे रही हैं, तो धन्यवाद देते देते हमें कुछ सामान भी दिखाइए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है वो बहुत सारे लोग अभी भी जानते समझते नहीं है और उनके लिए ये जानना समझना भी बहुत जरूरी है कि वहाँ पर कितना हैंडवर्क किया जाता है। क्योंकि ये जो आपका पूरा स्टोर मैं देख रही हूँ, यहाँ एक एक चीज क्योंकि हाथ से बनी हुई होगी, क्या क्या खास है, जरा इधर आइए और एक एक करके हमें सब कुछ दिखाइए। ये सबसे पहले ये बनाते हैं, पूरा हैंड वर्क है। ये लाइलॉन रस्सी से बनाते हैं एक एक करके। ये कभी कभी 2 दिन लगता है, कभी कभी 1 दिन लगता है, वो इंसान का ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा ये देखो, ये ट्रेडिशनल डोल है, डोल मेकिंग है। ये 2 पीस बनाने के लिए मुझे पूरा दिन लग जाता है। तो मैं इसका स्टेट अवार्ड भी मिल चुकी हूँ इसके लिए। तो ये हमारा ट्रेडिशनल को प्रेजेंट करता है, हमारा अरुणाचल का ट्रेडिशनल मतलब ट्राइब्स को प्रेजेंट करता है। तो जितना ये यहाँ पे सब ट्राइब्स है, हमारा 26 ट्राइब्स है अगर गलत है। और ये सब सारा हैंडमेड है सब। और कपड़ा में बोलो तो ये सब देखो, अभी हम लोग न्यू स्टाइल में बनाया, न्यू डिजाइन में, क्योंकि आजकल शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये क्वेश्चन कवर है। क्वेश्चन कवर है। ये हैंडलूम से पहले लूम से बनाता है, फिर इसका बाद एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, फिर कटिंग करके इसका डिजाइन निकलता है। हर प्रकार का हमने यहाँ पे। अच्छा, क्या ये जो वर्क है पूरा ये महिलाएं ही करती हैं? क्योंकि अगर ये सारा काम औरतें करती हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि इसके जरिए औरतें भी और सशक्त हो रही हैं। यस, अभी डेफिनेटली अभी बहुत औरतें बहुत काम पे आगे आ रहा है। पहले तो हमारा औरत जो किचन का अंदर में होता था,
तो अभी है धीरे धीरे हमारा गवर्नमेंट का जरिया या डिपार्टमेंट के जरिया, तो हम लोग धीरे धीरे ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है गवर्नमेंट का थ्रू, तो हम लोग को सीखने को मिलता है। फिर सीखने के बाद फिर और दूसरों को सिखाया जाता है। फिर हमारा वहाँ में हम लोग क्या होता है HSG ग्रुप बनाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है बाय डिपार्टमेंट थ्रू। तो हम भी सीखा है, मैंने किसी और को भी सिखाया, ऐसे करके बहुत थोड़ा धीरे इंक्रीज हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, दुकान के बाहर भी जब हमारी नजर पड़ी थी तो सबसे पहले जो हमें अट्रैक्ट किया था वो इस ड्रेस ने किया था। इसको क्या कहते हैं? क्योंकि वास कोट बोलता है, हम लोग का ट्रेडिशनल का कोट बनाया, ये न्यू डिजाइन न्यू फैशन बनाया। हमारा ट्रेडिशनल को हमने इसको न्यू डिजाइन न्यू फैशन में हमने टाइप करने की कोशिश किया। मतलब बिल्कुल, तो देखिए अगर आप ट्रेड फेयर पहुंचेंगे तो आपको इस तरह की कई दुकानें मिलेंगी। खास बात इस बार ये है कि यहाँ पर महिलाओं के कई स्टॉल है जिन्होंने हाथों से कारीगरी की है, उन्होंने हाथों से ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो ये भी दिखाता है कि ना सिर्फ वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है बल्कि विमेन एम्पावरमेंट को भी यहाँ ट्रेड फेयर में साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है। ट्रेड फेयर में एक और स्टॉल लोगों को लुभा रहा है, जहां मिट्टी से बने सामान सजे हैं। यहाँ कई ऐसे खिलौने हैं जो पहले के समय गांव में हुआ करते थे और शहरों में इनकी पहचान लुप्त हो गई है। लेकिन देश के युवाओं में एक बार इसे फिर से जड़ों से जोड़ने के लिए ये पहल हुई। इस स्टॉल पर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी लोग अपनी रुचि दिखाते नजर आए। वो ट्रेड फेयर में न सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रहे हैं, बल्कि ये भी समझ रहे थे कि क्यों मिट्टी के बर्तन इतने खास होते हैं। अब ट्रेड फेयर घूमते घूमते हम एक ऐसी दुकान पहुंचे जहां हमें एक अनोखा सा खिलौना मिला। इस तरह के खिलौनों का इस्तेमाल पहले गांव में होता था, लेकिन शहर में रहने वाले बच्चे अमूमन ही से जानते हैं। ये डॉल जो आप देख रहे हैं, इसमें से आवाज भी निकलती है, इस तरह की कुछ आवाज होती है। लेकिन जब इसमें पानी भरा जाता है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो इसमें से एक चिड़िया की आवाज निकलेगी। पहले इसका इस्तेमाल गांव में करते थे छोटे बच्चे खेलते वक्त। अब आप इसकी आवाज सुनिएगा, बिल्कुल किसी खूबसूरत चिड़िया जैसी इसकी आवाज होती है। और यहाँ पर भैया भी मौजूद है, मैं आपके स्टॉल पे देख पा रही हूँ तमाम मिट्टी से बने प्रोडक्ट हैं। पीछे कुम्हार के पास जो मिट्टी का बनाने वाला सामान होता है वो भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये वोकल फॉर लोकल को तो बढ़ावा दे ही रहा है, खास तौर पर एक आकर्षण का केंद्र भी है। यही वजह है कि आपके स्टॉल पे सबसे ज्यादा भीड़ है। वो तो है ही मैम, क्योंकि खादी से हमको बहुत बढ़ावा दिया है। चेयरमैन सर ने भी काफी मदद की है, उसकी वजह से मैं बहुत आभारी हूँ उनका कि हमको यहाँ पे बैठने का मौका मिल रहा है। अच्छा, लोगों का रिस्पांस कैसा है? अगर एक बार आप मुझे अपना पूरा ये स्टॉल दिखाए, क्या कुछ है यहाँ पर मिट्टी से बना हुआ? क्योंकि कहते हैं हम मिट्टी से बने हैं और हमसे बना ये अगर सामान है पूरा, तो मिट्टी से लोगों का जुड़ाव भी ज्यादा होता है। एक बार हमें दिखाइए क्या क्या है यहाँ। मैम सारी चीजें अवेलेबल है, तवे हो गई, बोतल हो गई, विसल्स हो गई, ये झावा है, हील स्क्रबर जिसे कहते हैं, कप्स हैं, दिए वगैरह हैं, ये लटकन होती है, सारी चीज अवेलेबल होती है मेरे पास। एक और चीज जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी है। ये शायद इस कुकर है। मिट्टी के कुकर के बारे में तो बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जिनको खाना बनाना आता है वो लेता भी है। खासियत क्या है इसकी? इसमें खाने में स्वाद ज्यादा आता होगा? स्वाद मिट्टी का आता है जो हमारा नेचुरल होता है, और इसकी मेन कारण होता है गैस नहीं बनाता। यानी ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हम उस हिस्से भी चलेंगे क्योंकि मिट्टी से बर्तन कैसे बनता है ये देखा तो है हमने, लेकिन असल में बनाया कैसे जाता है हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इस बार के ट्रेड फेयर का आकर्षण का केंद्र भी बना रहा है। वोकल फॉर लोकल, यहाँ बात हो रही है वसुधैव कुटुंबकम की और यहाँ बात हो रही है वोकल फॉर लोकल की भी। अच्छा, आप यहाँ क्या बना रहे हैं हमें बताइए, और इसका पूरा क्या प्रोसीजर क्या होता है? ये मिट्टी हम जो तैयार करके लाते हैं वो घर से तैयार होके आती है। जैसे कई आते हैं सीखने के लिए तो उनको सिखाया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल, तो ये कुछ चीजें हैं इस बार जो ट्रेड फेयर में बेहद खास हम भी देख रहे हैं, क्योंकि होती है हर बार खादी की तरफ से मैं आता हूँ। लेकिन खास चीज ये है कि इस बार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की जो थीम है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इसका असर कितना हो? असर तो मैम काफी है। पहले देखता था मैं कि सिर्फ ऐसे आते थे जैसे सिर्फ हमको चाहिए, कुछ बनाना नहीं है। इस बार पहले प्रमोट इसी को किया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार हमारे प्रधानमंत्री भी लगातार प्रमोट करते हैं कि आप लोकल सामान खरीदिए जिससे जो व्यापारी है उन्हें मदद मिले। तो रिस्पांस बदला है क्या लोगों का? क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि ऐसा आकर्षण का केंद्र है जहां हर कोई 2 मिनट ठहरता जरूर।
हाँ जी, वो तो है ही मैम। व्यापार के लिए तो देखो सब करते हैं, लेकिन जो अपने लिए करे वो होता है मेन। ठीक है, जैसे अभी मैं कुछ बनाऊं तो कई होते हैं कि देख के और चले गए, कई को जागरूकता होती है कि मैं सीखूं इसे क्या होता है, उसकी वजह से ज्यादा प्रमोट होता है ये। अच्छा, आप लगातार सीखने की बात कर रहे हैं तो अब मेरी भी थोड़ी सी रुचि आ ही गई है। मुझे जरा ये बताइए कि जैसे ही आप बनाते हैं तो किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी जितना दिखने में आसान लग रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये बिल्कुल उतना आसान नहीं है। क्योंकि स्कूल्स में बच्चे पिकनिक पर अक्सर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उन्हें ये खास चीजें दिखाई जाती है और सिखाई भी जाती है। तो जितना ये आपको कैमरे पर इजी लग रहा है उतना ये सरल है नहीं। किस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गीली मिट्टी होती है और कहीं से भी टूट सकती है और बिखर सकती है। हाँ जी, वो तो है ही मैम, क्योंकि ये मेनली हमारा होता है, ये हमारा सिर्फ जो एक्सपीरियंस होता है उसी से किया जाता है। एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है अभी आप हमारे लिए कप बना रहे हैं। कप नहीं मैम, ये फ्लावर पॉट बन रहा है। दिखने में कप लग रहा है आपको, तो देखिए अब ये पूरा तैयार होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये फ्लावर पॉट बना है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई, ये भी एक खास चीज बता दी आपने, क्योंकि जब मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू करते हैं तो उसको अलग अलग शेप दिया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति भी मिट्टी के बर्तन जैसी होती है, जिस सांचे में डाला जाए उस सांचे में हम ढल जाए। हाँ जी, ये वही होता है कि जैसा सांचा हमारे लिए बना है वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर फ्लावर पॉट जो है वो तैयार हो रहा है। अगर आप ये पूरा ट्रेड फेयर घूमें तो आपको बहुत दिलचस्प चीजें नजर आएंगी जो लोगों के लिए काफी आकर्षक है। और यही वजह है कि इस तरह के अगर आप स्टॉल्स पर रुकते हैं तो आपको वहाँ एक भीड़ नजर आएगी, लोग नजर आएंगे जो इस चीजों में रुचि लेने लगे हैं। क्योंकि लगातार देश के प्रधानमंत्री भी लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, साथ ही लोग भी अब न सिर्फ इन्हें देखने आते हैं बल्कि खरीदने भी आ रहे हैं और खुद भी बनाकर सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को हरियाणा से राम राम। अगर हरियाणा की बात की है तो घाट ना हो, हरियाणा की बात की हो और पगड़ी ना हो, हरियाणा की बात की और नगाड़े ना हो और कुरुक्षेत्र जहां महाभारत हुआ था उसकी बात ना हो तो वो बिल्कुल अधूरा लगेगा। तो इस वक्त हम हरियाणा के पवेलियन में हैं जिसे कुरुक्षेत्र की थीम पर बनाया गया है और यहाँ पीछे नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ताशा बज रहा है और पूरा ऐसी फील आ रही है कि आप हरियाणा में पहुंच गए हैं। और हरियाणा का ये पवेलियन इसलिए बेहद खास है क्योंकि यहाँ जितने भी दर्शक पहुंच रहे हैं, घूमने लोग आ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है मानो वो हरियाणा ही आ गए हैं। यहाँ पर एक पेड़ और यहाँ पर बैठे हैं दो ताऊ जो ये दिखाते हैं कि हरियाणा में पेड़ों के नीचे बैठकर पंचायत कैसे होती है, चौपाल कैसे होती है। साथ ही यहाँ पर घाट है और वहीं दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ आपको महिला नजर आएगी जो ये निकालती नजर आती है और ये हरियाणा का जो पारंपरिक नृत्य है वो भी करते हुए दिखा रहे हैं आपको। हम आपको ये पूरा एक बार स्टॉल भी घुमाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि हरियाणा के स्टॉल में क्या क्या खास है। लेकिन पहले एक बार ये डांस देखना भी जरूरी है क्योंकि ये हरियाणा का लोक नृत्य है जो हरियाणा में किया जाता है नगाड़ों के साथ और ताशों के साथ। की हमने लोक नृत्य देख लिया, नगाड़ा सुन लिया, तो यहाँ पूरा हरियाणा देखते हुए चलते हैं यहाँ पर। क्योंकि जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हर्बल चीजें इसमें बेहद खास आ जाती है। मुरब्बे बेहद खास होते हैं क्योंकि हरियाणा में मुरब्बे जो हैं वो कई तरह के मुरब्बे बनाए जाते हैं। वहीं यहाँ पर आपको कालीन नजर आएगी, ये कालीन हरियाणा की बेहद खास होती है। और इसके अलावा यहाँ पर कई वो चीजें जो हरियाणा को आम से खास बनाती है वो नजर आएगा। और एक पूरा सेक्शन यहाँ पर कालीन का है और उसके अलावा मिट्टी के बर्तनों का, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि देश में मिट्टी के बर्तनों का एक बार फिर से चलन जो है वो बढ़ने लगा है। वहीं अगर आप इस पूरे पवेलियन को देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि मानिए आप किसी गांव आ पहुंचे हैं तो गांव की जो पूरी थीम है उसको भी ये पूरा पवेलियन दर्शा रहा है। और हमने मिट्टी के बर्तनों की बात की थी तो देखिए आपको ये पूरा एक हिस्सा नजर आएगा जहां मिट्टी के बर्तनों के कई जो प्रोडक्ट हैं वो रखे हुए हैं जो किचन में इस्तेमाल होते हैं, जिसको लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे। लेकिन यहाँ पर हर चीज मौजूद है जो याद दिलाती है कि हमारी जो जड़ें हैं
वो मिट्टी से। और इसके साथ हरियाणा की जुत्ती, क्योंकि जब जुत्तियों की बात आती है तो हरियाणा पंजाब सबसे खास होता है। हरियाणा पंजाब पहले एक ही था, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। लेकिन अगर आप कल्चर की बात करेंगे, पहनावे की बात करेंगे और खास तौर पर इन जुत्तियों की बात करेंगे, तो आज भी हरियाणा और पंजाब एकता ही दिखाता नजर आता है। और साथ ही ये हैंडवर्क से बनाई हुई चुन्नियां, जो कि बहुत खूबसूरत है, आपने इन्हें अक्सर खरीदा होगा, पहना होगा, ओढ़ा भी होगा, और ये खास तौर पर हरियाणा में ही बनाई जाती है। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी ये चुन्नियां जो है बहुत सुंदर, और ये जो हैंडवर्क है ये बेहद खास होता है। ओढ़ी तो मैंने भी खूब है, लेकिन हरियाणा से बन के आती है, ये मुझे आज हम खुद बनाते हैं मैडम इसको। बहुत सुंदर। कितने दिन लगते हैं? एक चुन्नी को बनाने में 1 ही दिन लगता है। और ये जो पूरा ब्लॉकिंग हैंडवर्क है सारा। ये तो जो ये खूबसूरत चुन्नियां आप ओढ़ती हैं, ये हरियाणा से बन के आता है। और इस दूसरे हिस्से में भी हम आपको दिखाते हैं, जहां जो हरियाणा के ट्रेडिशनल कपड़े हैं उसमें बैठी हुई महिला भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या बन रहा है? इसे मूड़ा कहते हैं? इसको पीड़ा बोलते हैं हरियाणा में। अच्छा, हमारे यहाँ इसे मूड़ा क्या कहते हैं? नहीं, अपने हरियाणा में इसको पीड़ा बोलते हैं। जब लड़की की शादी होती है उसके दहेज में दिया जाता है। अच्छा, एक बार अम्मा से हम सुनेंगे हरियाणा की राम राम। ठीक है जी, एकदम ये वो फुलझड़ी पर। अम्मा एक बार हो जाए राम राम सारिया ने। राम राम जी सारिया ने। कैसे हो? ठीक है जी। आप बहुत सुंदर लग रही है। ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ये हरियाणा की है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने इसे पहनना बंद कर। ठीक है जी, हम तो पहनते हैं यहाँ पे प्रोग्राम पर पहनते। अच्छा, ये बताइए, ये जो चुन्नी ली है आपने, गले में जो ये पहना है आपने, इसे क्या कहते हैं? ये तो कंठी है जी, हरिया सुंदरी है ये कुर्ता। अच्छा, हरियाणा की हम बात करते हैं तो पैरों में भी एक इंकलेट सा पहना जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कलुड़ी बोलते हैं जी। और गले में जो पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? ये कंठी है, और गले में वो बोलते हो गलसरी होती है। क्या बना रही हैं आप? ये फुल झुमर है जी, ये बड़ा बन रही है। अच्छा, ये आप खुद बनाते हैं? हाँ जी, खुद बनाते। अच्छा, एक चीज मैं पूरे इस बार के ट्रेड फेयर में देख रही हूँ कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हर पवेलियन में, हर स्टॉल में हमें एक महिला जरूर नजर आती है। ठीक है जी, महिला तो होनी चाहिए एक मत तो। यानी अब महिलाएं भी कामकाज और ज्यादा करने लगी। और क्या जी, ये तो है जी। बिल्कुल, आधी आबादी जिस देश में महिलाओं की हो, वहाँ महिलाएं भी अब एक साथ आकर सबल बन रही हैं, सक्षम बन रही हैं, जो दिखाता है कि देश में वाकई जो तरक्की है वो की हो रही है। और यहाँ पर जो मैं पहले भी बता रही थी, लेकिन क्योंकि तब नृत्य चल रहा था तो हम आपको दिखा नहीं पाए थे, ये हरियाणा का जो असली कल्चर है वो दिखाती है। एक मूर्ति है जो यहाँ रखी गई है कि किस तरह से मक्खन निकाला जाता है, किस तरह से दूध और घी जो है घरों पर वो निकाला जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों में, जहाँ पर महिलाएं जो है वो गाय पालती हैं, पशुपालन किया जाता है, जिससे महिलाएं अब न सिर्फ दुनिया भर में पहचान बना रही है, बल्कि वो इस ट्रेड फेयर की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर स्टॉल पर आपको महिलाएं जरूर नजर आई होंगी। यानी अब जो सेल्फ हेल्प की एक तकनीक थी, सेल्फ हेल्प एक जो जरिया था, वो भी महिलाओं ने सीखा है, जिससे वो सबल और सक्षम बनने लगी हैं। और एक बार मैं यहीं से आपको पूरा ये नजारा दिखा देती हूँ, जहाँ अलग अलग देशों के कपड़े आपको नजर आएंगे। सबसे खास है ईरान के कपड़े और यूएई, क्योंकि अक्सर लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से सूट जरूर लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के सूट के डिजाइन बहुत अलग होते हैं। तो यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं, अपने घरों के लिए सामान ले रहे हैं। और न सिर्फ भारत के राज्यों के पवेलियन, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो गली है, जो अंतर्राष्ट्रीय देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, उनके पवेलियंस को भी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि ट्रेड फेयर को इतना पसंद किया जाता है। और देश में इस बार 42वां जो ये संस्करण है ट्रेड फेयर का, उसका आयोजन किया गया है, क्योंकि लगातार हमारे प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाए। और ट्रेड फेयर के जरिए न सिर्फ विदेशी मेहमान हमारे प्रोडक्ट्स को देख पाते हैं, बल्कि भारत का हर शख्स समझ पाता है कि दूसरे देशों में क्या कुछ खास है, वहाँ से क्या खरीदा जा सकता है, और दुनिया कैसे अब एक ग्लोबल बाजार बनती जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे थे मेरे सहयोगी संजय समीर। नीतू झा आपसे लेती हूँ अलविदा।